नमस्कार दोस्तों, आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपको रातों को सोने नहीं देगी। ये कहानी है एक भेड़िए की जो दिन में इंसानों के बीच एक साधारण व्यक्ति की तरह जीता है, लेकिन रात होते ही उसका असली रूप सामने आता है। एक खूंखार आदमखोर भेड़िया। उसकी दहशत से पूरा इलाका कांप उठता है, लेकिन एक दिन उसकी राह में आ जाता है एक ऐसा शख्स जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वह शख्स कौन है और उसका भेड़िए से क्या पुराना रिश्ता है? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी में। रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा था। बस हवा के चलने से सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था, जैसे वह भी उस रात की भयावहता को देखने से डर रहा हो। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक छोटा सा रास्ता था जो खेतों के बीच से होकर गुजरता था। उसी रास्ते पर हल्की हल्की रोशनी में एक आदमी साइकिल पर चला जा रहा था। उसका नाम रघु था, एक मजदूर जो दिन भर ईंट भट्ठे पर काम करके थक गया था। वह जल्दी घर पहुंचकर खाना खाकर सो जाना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली थी। जैसे ही रघु जंगल वाले मोड़ पर पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। साइकिल चलाते चलाते उसे लगा कि कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा है। उसने एक पल के लिए रुककर पीछे देखा, कोई नहीं था। वह हंसा, लगता है काम की थकान से दिमाग बहक रहा है। वह फिर साइकिल चलाने लगा, लेकिन तभी पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। रघु ने रुककर इधर उधर देखा। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वह फिर चलने लगा, लेकिन इस बार उसके कानों में एक अजीब सी हल्की गुराज सुनाई दी, गहरी, भयानक और रूह कंपा देने वाली। अचानक झाड़ियों से एक लंबा काला साया उभरा। वह इंसानी आकृति का था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, ऐसी आंखें जिनमें सिर्फ खूनी प्यास थी। रघु ने अपनी साइकिल रोक दी। उसके हाथ कांपने लगे। वह भागने ही वाला था कि अचानक वह आकृति उसके सामने आ गई। एक पल में ही वह आदमी से भेड़िए में बदल गया। उसकी लंबी नुकीली दांतों वाली चमड़े फटाक से खुल गए और तेज पंजों ने रघु को गर्दन से पकड़ लिया। नहीं, छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, रघु चीखता रहा, लेकिन भेड़िए की आंखों में कोई दया नहीं थी। अगले ही पल उसने रघु की गर्दन चीर दी। खून का फव्वारा फूट पड़ा। रघु की आंखें खुली रह गई और उसका शरीर मिट्टी में गिरकर ठंडा हो गया। भेड़िया अपने पंजों से उसका शव फाड़कर उसकी मांस के टुकड़े खाने लगा। उसके दांतों से खून टपक रहा था और उसकी आंखें रौद थी, जैसे वह किसी और इंसान की तलाश में हो। अगली सुबह गांव में रघु का क्षत विक्षत शव मिला। उसकी गर्दन फटी हुई थी और शरीर पर जगह जगह पड़े नुकीले पंजों के निशान थे। पूरा गांव सन्न रह गया। कुछ लोग शव को देखकर डर गए। रामलाल के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। ये कैसे हो सकता है? इंसान की ऐसी हालत कोई जानवर नहीं कर सकता। नहीं रामलाल काका, ये किसी जानवर का काम नहीं है, ये कुछ और है, कोई राक्षस या भूत। गांव में धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि जंगल में कोई खूनी दरिंदा घूम रहा है, लेकिन एक शख्स था जो इस घटना को लेकर शांत था। अर्जुन गांव में कुछ महीने पहले ही आया था। वह अकेला रहता था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। गांव वालों को बस इतना पता था कि अर्जुन एक शिकारी था जो कभी कभी जंगल में जाकर शिकार करता था। लेकिन अर्जुन को देख ऐसा लगता था जैसे वह किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए था। जब अर्जुन को रघु की मौत की खबर मिली तो उसकी आंखों में नफरत की एक झलक थी, जैसे वह पहले से जानता हो कि ये किसका काम है। अर्जुन जंगल की तरफ चला गया। वह उस जगह पर पहुंचा जहां रघु की मौत हुई थी। वहां खून की सूखी बूंदें थी और जमीन पर पंजों के बड़े निशान थे, भेड़िए के। अर्जुन ने अपनी जेब से एक पुरानी धुंधली तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक महिला और एक बच्चा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने तस्वीर को देखा और फुसफुसाया, अब और नहीं, अब तेरा खेल खत्म होगा। गांव के लोग रघु की मौत के बाद डर के साए में जी रहे थे। जैसे ही अंधेरा होता, लोग अपने घरों में छिपकर दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। बाहर बस सन्नाटा पसरा होता, जिसे कभी कभी दूर जंगल से आने वाली किसी जानवर की गुर्राहट तोड़ देती। लेकिन अर्जुन को डर नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ बदला लेने की आग थी। उस रात अर्जुन अकेले ही जंगल की ओर बढ़ गया। वह जानता था कि वह भेड़िया वहीं कहीं था, घात लगाए हुए। उसके हाथ में एक पुरानी बंदूक थी जो देखने में तो साधारण लग रही थी, लेकिन उसमें चांदी की गोलियां भरी थी।
अर्जुन पेड़ों के बीच चलते हुए रुका और एक बड़े पत्थर के पास बैठ गया। उसकी आंखें अतीत में खो गई। 3 साल पहले का दृश्य। अर्जुन एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसकी पत्नी सुमन और 4 साल का बेटा कबिन उसकी पूरी दुनिया थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जो इसी जंगल के पास था। एक रात अर्जुन अपने घर लौट रहा था, तभी उसे जंगल से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह भागता हुआ आवाज की तरफ गया, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसकी पत्नी और बेटा दोनों का शव पूरी तरह क्षत विक्षत पड़ा था। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे मरते वक्त भी उन्होंने उस दरिंदे को देखा हो। उनके शरीर पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। खून से सने घास के टुकड़े अब भी हिल रहे थे। अर्जुन ने उन्हें अपनी बाहों में लिया, लेकिन वे हमेशा के लिए उससे दूर जा चुके थे। तभी पेड़ों के पीछे से एक भेड़िया निकला, खून से सना हुआ। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में खूनी प्यास थी, लेकिन तभी गांव के लोगों ने मशालों और बंदूकों के साथ वहां पहुंचकर भेड़िए को घेर लिया। भेड़िया भाग गया, लेकिन अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात के बाद अर्जुन ने कसम खा ली थी, वह उस खूनी भेड़िए को ढूंढ निकालेगा और उसे खत्म करेगा। दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा था। लोग डर से घरों में दुबके रहते थे। लेकिन उस रात फिर एक चीख गूंजी। किरण, गांव की एक युवती, रात में अपने घर के आंगन में पानी भर रही थी। उसकी मां सो चुकी थी और पूरा गांव नींद में था। जैसे ही किरण ने पानी का घड़ा उठाया, उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस अंदर जाने ही वाली थी कि एक सर्द हवा का झोंका आया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गले पर हल्के हल्के पंजे फिराए हो। किरण का शरीर कांप गया। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी झाड़ियों से वह खूंखार भेड़िया निकला। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे किरण की आंखों में समा गई। किरण ने चीखने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया इतनी तेजी से उस पर झपटा कि उसकी आवाज गले में ही दब गई। भेड़िए ने उसके कंधे में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। किरण की आंखों में दर्द डर था, लेकिन वह एक पल में ही निष्प्राण हो गई। भेड़िया उसका खून पीता रहा। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे उसमें दहशत का नशा हो। सुबह जब गांव वालों को किरण का शव मिला, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सब मुखिया रामलाल के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। विजय ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया, हम उस दरिंदे को खत्म करेंगे। गांव के लोग लाठी, कुल्हाड़ी और बंदूकें लेकर जंगल की ओर बढ़ गए। लेकिन अर्जुन जानता था कि भेड़िया आम जानवर नहीं था। उसे सिर्फ चांदी की गोलियां ही मार सकती थी। गांव वाले भेड़िए की तलाश में जंगल में भटकते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रात गिर चुकी थी। धीरे धीरे गांव वाले लौटने लगे। अर्जुन ने अपनी बंदूक को कसकर पकड़ा और अकेला जंगल में घुस गया। घना अंधकार और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक एक झाड़ी हिली। अर्जुन ने बंदूक उठाई और झाड़ी की ओर बढ़ा। तभी एक पेड़ के पीछे से भेड़िया निकला। उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसकी लाल आंखें अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन ने बिना देर किए बंदूक उठाई और गोली चला दी। गोली भेड़िए के दाहिने पंजे में लगी, लेकिन वह भाग गया। अर्जुन ने उसका पीछा किया। भागते भागते अर्जुन एक खाई के पास पहुंच गया। अचानक भेड़िया उस पर कूद पड़ा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। भेड़िए ने अपने बड़े नुकीले पंजे अर्जुन की छाती पर रखे। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर बंदूक को घुमाया और भेड़िए के सीने में चांदी की गोली दागी। गोली लगते ही भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अर्जुन की आंखें चौड़ी रह गई। भेड़िया धीरे धीरे एक इंसान में बदलने लगा। अर्जुन की आंखों में अविश्वास था। वह इंसान समीर था, गांव का एक साधारण आदमी जिसे अर्जुन पहले भी देख चुका था। समीर की सांसें टूटने लगी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कांपते हुए बोला, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे भीतर का राक्षस मुझ पर हावी हो गया। माफ कर देना। समीर ने अंतिम सांस ली और उसका शरीर ठंडा हो गया। भेड़िया मर चुका था, लेकिन गांव में शांति लौट आई थी। लोग अब खुलकर जीने लगे। अर्जुन ने समीर की कब्र के पास जाकर उसकी तस्वीर रखी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। लेकिन जब अर्जुन जंगल से लौट रहा था, तभी उसे पीछे से एक हल्की गुड़ान सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो घने जंगल की झाड़ियों के पीछे 2 लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थी। गर्मियों की रात थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सर्दी घुली थी। अर्जुन समीर की मौत के बाद चैन की सांस ले रहा था।
उसे लगा था कि भेड़िए का आतंक अब खत्म हो गया है, लेकिन वह गलत था। गांव में अब शांति थी। लोग रात में भी बाहर निकलने लगे थे। बच्चे फिर से आंगन में खेलते थे और किसान देर तक खेतों में काम करते थे। लेकिन अर्जुन की आंखों में अब भी शक था। उसे यकीन था कि कोई अनहोनी होने वाली है। उस रात अर्जुन अपने घर में बैठा था। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर उसने समीर की तस्वीर रखी थी। वह उस तस्वीर को देखता रहा। उसकी आंखों में अब भी वही दर्द था जो उसने अपनी पत्नी और बेटे को खोने के बाद महसूस किया था। तभी अचानक उसके कुत्ते शेरा ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अर्जुन चौकन्ना हो गया। उसने बंदूक उठाई और बाहर निकला। शेरा आंगन के एक कोने में लगातार गुर्रा रहा था, जैसे उसे किसी चीज की गंध आ रही हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर झाड़ियों की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह वापस जाने ही वाला था कि उसे पेड़ों के पीछे कुछ लाल चमकती आंखें दिखी। ये तो खत्म हो चुका था, अर्जुन ने खुद से कहा, लेकिन वह गलत था। झाड़ियों के पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि 3 जोड़ी चमकती आंखें थी। 3 भेड़िए। उनकी आंखों में वही खूनी प्यास थी। अर्जुन का गला सूख गया। भेड़िए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। वह तुरंत घर के अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। भेड़िए घर के बाहर मंडराने लगे। उनकी गुर्राहट और दीवारों पर पंजे मारने की आवाज ने अर्जुन के रोंगटे खड़े कर दिए। अर्जुन को अब समझ आ गया था, समीर अकेला नहीं था। वह सिर्फ एक शिकारी था, लेकिन अब असली शिकारियों का झुंड सामने आ चुका था। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वे मानने को तैयार नहीं थे कि अब भी कोई भेड़िया गांव में मौजूद है। मुखिया रामलाल ने गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, हमने उस भेड़िए को खत्म कर दिया है, अब डरने की जरूरत नहीं। लोग आश्वस्त होकर अपने अपने काम में लग गए। बच्चे खेतों में खेलने चले गए और औरतें कुएं पर पानी भरने लगी। लेकिन अंधेरा होने के बाद एक बार फिर खूनी खेल शुरू हुआ। उस रात लक्ष्मण नाम का एक किसान अपने खेत में फसल देखने गया था। उसकी पत्नी ने उसे रात में बाहर न जाने की सलाह दी थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। लक्ष्मण टॉर्च की रोशनी में अपने खेत का मुआयना कर ही रहा था कि अचानक उसे लगा कि झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। वह रुका और टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसे पीछे से एक ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई। उसके पैर कांपने लगे। उसने धीरे से मुड़कर देखा। एक विशाल भेड़िया उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। लक्ष्मण ने भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए ने एक झपट्टे में उसकी टांग पकड़ ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। लक्ष्मण चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज खेतों में ही दबकर रह गई। भेड़िए ने उसके शरीर को पूरी तरह नोच डाला। उसका खून खेत की मिट्टी में समा गया। सुबह गांव वालों को लक्ष्मण का क्षत विक्षत शव मिला। उसका शरीर इतना पूरी तरह फटा था कि उसे पहचानना मुश्किल था। गांव में फिर से दहशत फैल गई। अर्जुन जान गया था कि इन भेड़ियों को साधारण बंदूक या हथियार से नहीं मारा जा सकता। उसने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति पंडित किशोरी लाल से मदद मांगी। किशोरी लाल ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई, जिसमें भेड़ियों और शापित इंसानों का जिक्र था। किताब के अनुसार ये भेड़िए साधारण नहीं थे। ये निशाचर थे जो दिन में इंसान का रूप ले लेते थे और रात में भेड़िए बनकर शिकार करते थे। किशोरी लाल ने अर्जुन को चेतावनी दी, इन भेड़ियों को सिर्फ चांदी या जड़ी बूटियों से बने विशेष तीर से मारा जा सकता है। अर्जुन ने बिना वक्त गंवाए लोहार के पास जाकर चांदी के तीर और एक विशेष खंजर बनवाया। अर्जुन पूरी तैयारी के साथ जंगल में गया। उसकी बंदूक में चांदी की गोलियां थीं और कमर में एक चांदी का खंजर बंधा था। अंधेरे जंगल में उसकी हर सांस गूंज रही थी। अचानक उसके पीछे सूखी पत्तियां चरमराई। अर्जुन ने बंदूक घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर एक सर्द हवा का झोंका आया। तभी पेड़ों के पीछे से 3 भेड़िए निकले। उनकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। अर्जुन ने बंदूक तान दी। भेड़िए उस पर झपट पड़े। उसने गोली चलाई। पहली गोली एक भेड़िए के सीने में लगी और वह चीखता हुआ गिर पड़ा, लेकिन बाकी 2 भेड़िए और ज्यादा खूंखार हो गए। उन्होंने अर्जुन को घेर लिया। एक भेड़िए ने उसकी टांग पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर खंजर निकाला और भेड़िए के गले में उतार दिया। भेड़िया तड़पकर जमीन पर गिर गया। अब सिर्फ एक भेड़िया बचा था, सबसे बड़ा और सबसे तेज। वह अर्जुन पर टूट पड़ा। दोनों गिरे और लुढ़कते हुए खाई के पास आ पहुंचे। भेड़िए ने अर्जुन के कंधे में अपने पंजे गड़ा दिए।
अर्जुन दर्द से करा उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आखिरी चांदी की गोली बंदूक में भरी और भेड़िए के सीने में उतार दी। भेड़िया चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अर्जुन को कुछ कहना चाहता हो। भेड़िए ने धीरे धीरे इंसानी रूप ले लिया। वह लक्ष्मण था, जो गांव में दिन में एक साधारण किसान की तरह रहता था, लेकिन रात में एक खून भेड़िया बन जाता था। लक्ष्मण ने मरते हुए अर्जुन की आंखों में देखा और कांपती आवाज में कहा, तुमने हमें माफ नहीं किया, लेकिन और भी बाकी है। अर्जुन थके कदमों से गांव लौट आया। उसके शरीर पर घाव थे, कपड़े फटे हुए थे और कंधे से अब भी खून रिस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने लक्ष्मण को खत्म कर दिया था। गांव वाले अर्जुन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। सबने देखा कि उसके हाथों में अब भी खून से सना चांदी का खंजर था। मुखिया रामलाल दौड़कर उसके पास आए। अर्जुन बेटा, क्या सब खत्म हो गया? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वो मारा गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबने अर्जुन को कंधों पर उठा लिया। चारों ओर जश्न मनाया जाने लगा। लोगों को लगा कि अब उनका डर खत्म हो गया है, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह जीत अधूरी थी। उसे अब भी लक्ष्मण के आखिरी शब्द याद थे, अभी और भी बाकी है। अगले कुछ दिन गांव में शांति रही। लोग फिर से अपने खेतों में काम करने लगे। बच्चे हंसने खेलने लगे, लेकिन अर्जुन अब भी बेचैन था। उस रात वह अपनी खाट पर लेटा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी। वह नींद में था, लेकिन अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। पैरों के हिलने की सरसराहट, दूर कहीं किसी जानवर के गुर्राने की आवाज। अर्जुन हड़बड़ाकर उठा। वह बाहर निकला और अपनी बंदूक उठा ली। शेरा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल अब भी शांत था, लेकिन अर्जुन का दिल गवाही दे रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। तभी अचानक एक झाड़ी के पीछे से 3 जोड़ी चमकती आंखें नजर आई। नहीं, ये फिर से। अर्जुन का कलेजा कांप उठा। पेड़ों के बीच से धीरे धीरे 3 भेड़िए बाहर निकले। इनकी आंखें लाल नहीं, बल्कि पीली और चमकीली थी। ये पिछले भेड़ियों से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर दिख रहे थे। उनके पंजे जमीन में गहरे ढांस रहे थे और उनकी सांसों से भाप निकल रही थी। अर्जुन ने बिना देर किए बंदूक तान दी और गोली चला दी। पहली गोली भेड़िए के कंधे में लगी। वह पीछे हटा, लेकिन गिरा नहीं। दूसरा भेड़िया झपटकर अर्जुन पर कूद पड़ा। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए ने उसकी टांग को पकड़ लिया। अर्जुन दर्द से कराह उठा। शेरा भौंकता हुआ भेड़िए पर झपटा, लेकिन तीसरे भेड़िए ने उसे हवा में उछाल दिया। शेरा दर्द से चीखता हुआ दूर जा गिरा। अर्जुन ने खंजर निकाला और भेड़िए के सीने में घोंप दिया। भेड़िया जमीन पर गिर गया, लेकिन बाकी दोनों अब भी जीवित थे। अर्जुन को अब समझ आ गया था, ये साधारण भेड़िए नहीं थे, बल्कि समीर का शापित झुंड था जो बदला लेने लौटा था। अर्जुन ने किसी तरह गांव लौटकर सबको इकट्ठा किया। उसने सबको बताया कि खतरा अभी टला नहीं है। गांव के बुजुर्ग किशोरी लाल ने अर्जुन को एक पुराना दस्तावेज दिखाया, जो गांव के इतिहास के बारे में था। पहले इस गांव पर एक भेड़िए का शाप लगा था। इस शाप के कारण हर तीसरे वर्ष भेड़ियों का एक झुंड गांव पर हमला करता था। इन भेड़ियों को इंसानी खून का स्वाद लग चुका था और ये अब अमर हो चुके थे। अर्जुन को एक और बात पता चली। भेड़ियों का ये झुंड किसी इंसान के वंशज थे। किशोरी लाल ने अर्जुन से कहा, यदि तुम्हें इन भेड़ियों को खत्म करना है, तो तुम्हें उनके मूल स्थान पर जाकर उनका सरगना मारना होगा, वही जिसने उन्हें शापित किया था। अर्जुन ने गांव वालों को समझाया कि इस बार उन्हें खुद लड़ना होगा। उसने सभी को चांदी के तीर, खंजर और गोलियां बनाने को कहा। रात होने से पहले अर्जुन ने रामलाल, किशोरी लाल, रघु और वीरू को अपने साथ लिया और वे उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़े जहां इन भेड़ियों का जन्म हुआ था। जंगल में घना अंधकार था। अर्जुन और उसके साथी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। चारों ओर सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। वे मंदिर के पास पहुंचे। वहां रक्त रंजित चिन्ह बने थे, काले जादू की निशानियां। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक भेड़िए की लंबी भयानक चीख गूंजी। चारों लोग कांप उठे। मंदिर के द्वार से एक विशाल भेड़िया बाहर निकला। वह पहले भेड़ियों से 3 गुना बड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये भेड़ियों का सरगना कालभेड़ था। कालभेड़ ने जमीन पर पंजे मारे।
उसके पंजों की ताकत से जमीन फटने लगी। अर्जुन ने बिना देर किए बंदूक उठाई और गोली चला दी। गोली कालभैरव के शरीर को छू भी नहीं पाई। वह इतनी तेजी से भागा कि आंखें भी उसका पीछा न कर सके। रामलाल ने तीर छोड़ा, लेकिन भेड़िए ने हवा में ही उसे पकड़कर तोड़ दिया। कालभैरव ने वीरू पर हमला किया और उसकी गर्दन चीर दी। वीरू की दर्दनाक चीख जंगल में गूंज उठी। अर्जुन ने खंजर निकाला और पूरी ताकत से कालभैरव के गले में उतार दिया। भेड़िया दर्द से तड़प उठा, लेकिन फिर भी जीवित रहा। अर्जुन ने आखिरी तीर उठाया, जिसे पंडित किशोरीलाल ने विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया था। उसने तीर पर आग लगा दी और कालभैरव के सीने में घोंप दिया। भेड़िया दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बुझ गई। भेड़िए का शरीर राख में बदल गया। गांव वालों ने दूर से मंदिर को जलते हुए देखा। वह भेड़ियों का शाप हमेशा के लिए बीत चुका था। गांव में शांति लौट आई। अर्जुन ने अपने परिवार की कब्र पर जाकर सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि जीत के थे। लेकिन जंगल के सन्नाटे में फिर एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह डरावनी और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप और भी ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगली डरावनी कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अंधेरे से बचकर रहें।